कृत्रिम प्रेम जो होता है, बनावटी प्रेम जो होता है, वो प्रेम का चाहे जितना नाटक किया जाए उसमें वो बनावटी ही रहता है। अच्छा बताओ, शरीर संसार बनावटी है कि नहीं? बोलो, बनावटी है, कृत्रिम है। जब शरीर संसार ही बनावटी है तो शरीर संसार के संबंध से किया गया प्रेम बनावटी क्यों नहीं होगा? शरीर संसार के संबंध से जहां कहीं भी स्नेह होगा, प्रेम होगा, बनावटी होगा। ऐसे बढ़िया बढ़िया गुलदस्ता आते हैं बनावटी के असली से अच्छे देखने में, उनकी पत्ती पर पानी की बूंदें भी दिखाई पड़ती हैं, जैसे पानी ओस के कण उस पर दिखाई पड़ रहे हों। ऐसी हरी पत्ती के शायद हरे पेड़ में ऐसी पत्ती ना आवे। ऐसे सुंदर रंग बिरंगे फूल के देखने में क्या कहना, बड़े आकर्षक। लेकिन वे प्लास्टिक के, कागज के गुलदस्ते, फूल पत्तियां, वे कृत्रिम हैं, बनावटी हैं, और उनमें कोई सुगंध नहीं। बढ़िया से बढ़िया गुलदस्ता हो, भले उसका घरुआ सोने का हो, मणिमाणिक के जड़े हुए हों, और ऐसी प्लास्टिक का, कागज का गुलदस्ता हो, उसको खूब बढ़िया सुसज्जित करके रख दो। भौरा आकर वहां मडराएगा, मकरंद लेगा वहां, भौरा तो वहां नहीं आएगा। और एक ऐसी गमला भी ना हो, ऐसी खप्पर जैसा हो, आधा टूटा फूटा घड़ा जैसा हो, देखने में बहुत अच्छा नहीं लग रहा हो, उसमें एक मोगरा की बेला की लता लगा दी गई, अभी छोटा ही पौधा था, लता थी, और उस पर कली खिलाई, फूल खिलाए। अब देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, रखा भी बहुत अच्छी जगह में नहीं है, कोई सजा धजा के नहीं रखा है, पर भौरा कहाँ मडराएगा? उस सजे धजे गुलदस्ते के ऊपर मडराएगा कि उस बेला की, मोगरा की सुगंध जहां से आ रही है वहां मडराएगा। कहाँ मडराएगा? कागज के फूलों से कहीं खुशबू आती है? संसार का जो नकली प्रेम है ना, उसमें भाव की सुगंध नहीं आती है, उसमें वासना की भयंकर दुर्गंध आती है। कितनी दुर्गंध आती है उसमें, हम आपको क्या कहें। कोई पशु मर जाए और उसका शरीर पड़ा हो तो वहां खड़े होने की बात तो जाने दो, वहां से निकलना भारी पड़ता है। मृत पशु के शरीर से इतनी भारी दुर्गंध आती है। कभी घूमने जाओ
कोई कुत्ता मरा हुआ पड़ा है, सांप ही मरा हुआ पड़ा है, वहां से निकलना भारी पड़ता है, इतनी दुर्गंध। सड़े हुए ऊंट के करंक में भक्तिमती करमेती बाई ने प्रवेश किया। 1 मिनट 2 मिनट नहीं, 3 दिन 3 रात्रि तक उस सड़े हुए ऊंट के करंक में बैठकर करमेती ने कृष्ण नाम जप किया। रुदन करती रही, कृष्ण 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 जपती रही। खंडेला के महाराज के सिपाही 3 दिन तक खोजते रहे, छानते बीनते रहे, और अंत में उन्होंने पुरोहित जी को कह दिया कि आपकी पुत्री अब जीवित नहीं है। क्यों? कहां भाग के जाती इतने जल्दी? जीवित होती तो अवश्य मिल जाती। ये स्वीकार कर लिया गया कि अब वो धरती पर नहीं है, कोई हिंसक जीव उसको खा गया। और 3 दिन में जब हलचल बंद हो गई तो करमेती बाई वहां से चलकर यात्रियों के दल के पीछे पीछे चलकर सोरोंजी चली गई, गंगा जी, क्योंकि शरीर अब ठाकुर जी के योग्य नहीं रहा, गंगा जी से पवित्र कर देंगी। दुर्गंधारी शरीर में गंगा जी में स्नान किया और वहां से मथुरा आई, और मथुरा में सब आभूषणों का दान करके फिर वृंदावन आ गई। तो करमेती बाई से संतों ने पूछा कि सड़े हुए ऊंट की दुर्गंध तुमको नहीं आई? 3 दिन 3 रात्रि उसमें कैसे रह गई? तो करमेती ने रोते हुए कहा कि जग दुर्गंध काऊ ऐसी बुरी होती, प्रियादासी भक्तमाल में लिख रहे हैं, संसार की वासना की विषयों की दुर्गंध इतनी बुरी है कि उस दुर्गंध से बचाने वाली होने के कारण हमें सड़े हुए ऊंट की दुर्गंध भी सुगंध सी लगी। ऐसा वैराग्य होए संसार से, संसार के व्यवहार में, संसार के प्रेम में, बनावटी प्रेम में हमें वासना की दुर्गंध आने लग जाए, और वहां से हम अपने मन को पूरी तरह 16 आने वहां से हटा लें, तब श्री ठाकुर जी का दिव्य प्रेम प्राप्त होता है। श्री कबीरदास जी ने कहा है, प्रेम मही पर उतरो, प्रेम स्वर्ग ते उतरो। स्वर्ग माने ऊपर भगवान के धाम से। भूपर की नो गौन, धरती पर आया, गली गली खोजत फिरे, बिन सिर को धड़कन। गली गली में प्रेम खोज रहा है, बिना सिर का धड़ मिले। बिना सिर का धड़ माने क्या हुआ? सर्वथा अहम शून्य, सर्वथा अहंकार से शून्य। कोई भाग्यशाली जीव मिले तो मैं उसके हृदय में निवास करूं। अहंकार जब तक रहेगा तब तक न तो ज्ञान का प्रकाश होगा न भगवत प्रेम का प्रकाश होगा। सर्वथा अहम शून्य हुए बिना कुछ नहीं काम बनने वाला है। इसलिए जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, या में द्वे न समान।
प्रेम बिकंता मैं सुना, माथा साटे हाथ। ये भी कबीर जी की साखी है। प्रेम बिकंता मैं सुना, मैंने सुना प्रेम बिक रहा है। कीमत क्या है? मस्तक दे दे और प्रेम ले ले। मस्तक माने क्या है? अहंकार। प्रेम बिकंता मैं सुना, माथा साटे हाथ। बूझत बिलम न कीजिए, तुरत दीजिए काट। विलंब मत कर देना, तुरंत शीश काट कर दे दो और प्रेम ले लो। ये पक्का सिद्धांत अपने हृदय में तय कर लो। हम आप सबको तय कर लेना चाहिए। जितने अंश में शरीर संसार के प्रति राग रहेगा, उतने ही अंश में हम भगवत प्रेम से वंचित रह जाएंगे। शरीर संसार के प्रति राग तब तक रहेगा जब तक मैं शरीर हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है। ये दुर्वृत्ति जब तक बनी रहेगी तब तक शरीर संसार से राग दूर होने वाला नहीं है। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान मेरे हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और शरीर संसार भगवान की सेवा की सामग्री है। इनको भगवान की सेवा में लगा दें। सेवा से राग की निवृत्ति होती है। शरीर संसार को जब हम सेवा में समर्पित कर देते हैं तो उससे राग की निवृत्ति होती है। वैष्णव मताब्ज भास्कर नामक ग्रंथ में आद्य श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने कहा है, देहासक्तात्म बुद्धिर भवति यदा। जब जीव की देहासक्तात्म बुद्धि हो जाए तब वो क्या करे? बोले साधु विद्या तृतीयम, मंत्रार्थ के मकार पद का चिंतन करे। क्या चिंतन करे? बोले मंत्रार्थ में मकार का चिंतन क्यों करे? बोले मकार का अर्थ क्या है? बोले मकारार्थो जीवः सकल विधि कैंकर्य निपुणा। मकार का अर्थ है जीव और जीव का स्वरूप है सकल विध कैंकर्य निपुणा। समस्त प्रकार के भगवान के कैंकर्य में जो निपुण हो। तीन चीजें हैं। क्रिया एक ही है भैया जी, और भाव के भेद से एक ही वस्तु तीन प्रकार की हो गई। जब हम कोई काम करते हैं तो देहेंद्रियादि से क्रिया होती है कि नहीं होती? होती है। और जब हम किसी की सेवा करते हैं तो देहेंद्रियादि से क्रिया होती है कि नहीं होती? होती है। और जब हम पूजा करते हैं, आराधना उपासना करते हैं, पूजा करते हैं तो देहेंद्रियादि से क्रिया होती है कि नहीं होती है? तीनों में क्रिया हो रही है। पर एक क्रिया तो बन गई काम, एक क्रिया बन गई सेवा और एक क्रिया बन गई पूजा। अब देखो एक ही चीज है, उसके तीन भेद हो गए। आपके घर में नौकर काम करता है, घर में, संस्था में, आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान में काम करता है। वो क्रिया कर रहा है कि नहीं?
क्रिया तो उससे हो रही कि नहीं, पर उस क्रिया का प्रयोजन है कि ये हमारी ड्यूटी है, ये हमको करना है और इसके बदले हमको इतना मिलेगा, उससे हमारा काम चलेगा। तो उसके मन में भावना है तो वो काम हो गया। अब माता पिता गुरु संत इनकी सेवा, गौ की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, उसमें भी क्रिया है कि नहीं? पर माता पिता की पुत्र सेवा करता है, सतपुत्र पिता माता की सेवा करता है, उनसे तनख्वाह लेता है? कुछ चाहता है? श्रद्धावान शिष्य गुरु जी की सेवा करता है, कुछ चाहता है? अशुल्क दासिका, गोपियां क्या कहती हैं? सुरत नाथ ते शुल्क दासिका, वरद निघ्न तो नेह किम बदा। हे नाथ, हम आपकी बिना मोल की दासी, ये निष्काम प्रेमी, इनके द्वारा जो किया जा रहा है ये है सेवा। ये है सेवा। सेवा उसको कहते हैं जहां अपने पूज्य जनों को सुख पहुंचाने की भावना रहती है। आप सेवा करके माता पिता को सुखी करना चाहते हैं, संतों को, गुरुजनों को, बड़े बूढ़ों को सेवा करके सुखी करना चाहते कि नहीं? गऊओं की सेवा करके गऊओं को सुखी करना चाहते हैं। तो सुखी करने की भावना से जो की गई क्रिया है उसको क्या कहेंगे? सेवा। अब पूजा क्या है? जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उसके प्रति हमने मनुष्य भाव त्याग दिया, भगवत भाव स्वीकार कर लिया। हम माता पिता की ही सेवा करते हैं, उनके प्रति हमने भगवत भाव स्वीकार कर लिया, ये भगवान है हमारे। संत के प्रति भगवत भाव कर लिया, गुरु जी के प्रति भगवत भाव कर लिया, गौओं के प्रति भगवत भाव कर लिया, ब्राह्मणों के प्रति भगवत भाव कर लिया, तुलसी पीपल के प्रति भगवत भाव कर लिया। तो भगवत भाव से उनको अधिक से अधिक आदर देने की जो भावना है, सम्मान देने की भावना, उनको बहुत अधिक प्रतिष्ठा देने की भावना, स्तुति पूज आदि करने की जो भावना, उसको क्या कहेंगे? पूजा। पूज्य भाव से जो कुछ हम बड़े भाव पूर्वक भगवत भाव से निवेदित करते हैं उसको क्या कहेंगे? पूजा। अब देखो, पूजा में काम भी आ गया कि नहीं आ गया? सेवा भी आ गई कि नहीं आ गई? अब पूजा तो वो है ही है। इसी को भगवान ने कहा गीता जी में, स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानवः। आप अपने कर्म से तम परमात्मानम अभ्यर्च्य, अर्च्य नहीं अभ्यर्च्य, अनुराग पूर्वक उनकी पूजा करके सिद्धि को मनुष्य प्राप्त कर लेता है। देखो कितनी विलक्षण बात है।
महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण देवता भये, उनका नाम था भक्त पुंडरीक। वे वेदादि शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान थे। बड़े विद्वान थे, ऐसे निरक्षर भट्टाचार्य नहीं थे, और बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण थे। तीनों काल संध्या करने वाले, गायत्री आदि का जप करने वाले, पाठ पूजा करने वाले, सब काम करते थे। लेकिन वो अपनी पत्नी के भक्त थे। किसके भक्त थे? पत्नी भक्त थे, और बड़े उच्च कोटि के पत्नी भक्त थे, सामान्य कोटि के नहीं थे। उनके पिता माता वृद्ध थे, अकेली वह संतान थे। तो पिता माता ने कहा कि बेटा, भगवान के चरण कमलों से गंगा जी प्रकट भई हैं, हमारी एक ही इच्छा है कि हमने अब तक गंगा जी का दर्शन नहीं किया, हमें जीवन में एक बार तो गंगा स्नान करा दो। तो कहाँ ले चलें? बोले काशी ले चलो, काशी में विश्वनाथ जी का भी दर्शन हो जाएगा, गंगा स्नान हो जाएगा। काशी से फिर प्रयाग आ जाएंगे, प्रयाग में त्रिवेणी संगम में स्नान हो जाएगा, अब फिर अपने घर आ जाएंगे लौट के। आपने देखा कि भाई पिताजी बूढ़े हैं, माताजी बूढ़ी हैं, अब ये कह रहे हैं तो मान लो इनकी बात। इनकी पत्नी को पता चला ये जाएंगे, नाराज होगी, हमसे पूछा क्यों नहीं? मैं भी चलूंगी। चलो, बड़े सौभाग्य की बात है, हमको भी तुम्हारा वियोग सताएगा, चलोगी साथ में तो बहुत ही आनंद की बात, चलो तुम भी चलो। बोली मैं बहुत सुकुमारी हूं, इतनी लंबी यात्रा कैसे करूंगी, मेरे तो पांव में छाले पड़ जाएंगे, परेशान हो जाऊंगी। तो कैसे चलोगी देवी? मैं तुम्हारे कंधे पे चढ़ के चलूंगी। ऐसे भक्त थे। बोले कोई बात नहीं, थोड़ा चलना, जब तुम थक जाओ तो हम कंधे पे चढ़ा लेंगे, कंधे पे चलना। पिता माता बूढ़े पैदल चल रहे हैं और घरवाली कंधे पर बैठ के चल रही। पिता माता बोले कि बेटा, कैसे भक्त थे, सामान भी उन्हीं की पीठ पर बिचारों की, घरवाली ऊपर से चढ़ी कंधे पे। अब पिता माता बोले कि हमको पकड़ो नहीं तो हम गिर जाएंगे। बोले अब इतना तो संभव नहीं कि तुमको भी पकड़ के चलें। तो एक फंदा तो डाल दिया पिताजी के गले में कपड़े का, एक फंदा डाल दिया माताजी के गले में, और उसको जो है ना ऐसे लटका के ऐसे हाथ में यहाँ फंसा लिया जिसमें वो गिर नहीं पावे। ऐसी फांस नहीं लगाई कि वो कस के फांसी लग जाए, ऐसी फांस लगाई जो एक जैसी रहे। तो पिता माता के गले में फंदा डाल के घरवाली को कंधे पे बिठा के चल, आप पंढरपुर में जाइए, वहां ऐसी छवि लगी हुई है। घरवाली कंधे पर चढ़ी है और पिता माता के गले में फंदा पड़ा है। ऐसे घसीट के ले गए पिता माता को काशी, और काशी में जहाँ पंडा जी थे उनके घर में रुके। सब थके थे, गंगा स्नान तो हो ही गया था, विश्वनाथ जी का दर्शन हो गया था, पंडा जी के घर में रुके थे, सब सो रहे थे। पुंडरीक जी रात को उठे तो उन्होंने क्या देखा कि बड़े बड़े दिव्य पुरुष और बड़ी बड़ी दिव्य देवियां उस घर में सेवा कर रही हैं। एक बड़े भद्र पुरुष थे, बड़े दिव्य पुरुष थे, देखने में लग रहा था कोई बहुत तेजस्वी राजा हैं। तो उनको उन्होंने नमस्कार किया कि कोई देवता हैं। बोले आपका परिचय? आप जैसा दिव्य स्वरूप तो मैंने जीवन में कभी देखा नहीं, आपका परिचय? बोले पंडित जी, मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ,
ये बोले ये अमुक तीर्थ हैं, ये अमुक तीर्थ हैं, ये अमुक तीर्थ हैं। और ये देवियाँ बोले ये गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, चंद्रभागा, ये सब पवित्र नदियां हैं। तो आप सब इतने लोग यहाँ कैसे? तो तीर्थराज प्रयाग बोले कि ये जो काशी के जो पंडा जी हैं, पुरोहित जी, ये अपने पिता माता की भगवत भाव से सेवा करते हैं, साक्षात लक्ष्मी नारायण का स्वरूप मान करके अपने पिता माता की सेवा करते हैं। तो इनकी पितृभक्ति से रीझ करके हम लोग इनके घर में सेवा करके निष्पाप होने आते हैं। इनके घर में सेवा मिल जाए तो हम भी पाप मुक्त हो जाएं, क्योंकि लोग पाप आकर हमें छोड़ते हैं। बस 60 मिल गई, वो तो अंतर्धान हो गए। आप सवेरे उठे, बोले अब चलना है। पत्नी तो तैयार थी कमर उसके कंधे पे चढ़ने के लिए। आपने एक कंधे पर बिठाया मैया को, बड़े बलवान थे, पुष्ट था शरीर, खूब मजबूत था। एक कंधे पर बिठाया पिताजी को, चरणों में प्रणाम किया रो करके कि हमने बहुत अपराध किया। पुत्र पिता माता को तीर्थ करावे तो धन्य है, पर हम आपके गले में पंधा डाल के घसीटते हुए लाए, महाराज क्षमा करना, आप मेरे भगवान हो। घरवाली बहुत बिगड़ी, ये क्या तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, क्या कर रहे हो? बोले अब तेरे गले में फंदा डालेंगे हम, तू नहीं चल सकती है ना, तो तेरे गले में फंदा डाल के ले चलेंगे। बहुत पहले तो उसने नाटक किया, बाद में वो समझ गई कि ये अपने विचार बदलने वाले। बोले तुम्हारी इच्छा हो तो यहीं रह जाओ, हमें अब जरूरत नहीं है, हम तो सेवा कर लेंगे, तुम्हारी आवश्यकता ही नहीं है, रहो यहीं। वो समझ गई कि बिल्कुल पक्का है ये ब्राह्मण। बेचारी क्या करती, मन मार के वो भी चली। देखो कान खोलकर सुन लो देवी, जैसे हमने आज से पिता माता की सेवा का व्रत लिया है, ऐसे ही तुम इस व्रत में सहयोगी रहोगी तो ही मेरे पास रह पाओगी, नहीं तो रह नहीं पाओगी, समझ लो। क्योंकि अब हमने बचा हुआ जीवन अपने पिता माता की सेवा में समर्पित कर दिया। और लौट करके पंढरपुर में कैसी उन्होंने पिता माता की सेवा की महाराज। अब सुनिए, पंढरपुर आ गए और आकर के प्रेम से अपने पिता माता की सेवा करें। तो भगवान बहुत समय से, द्वापर के अंत से ही ठाकुर जी वहाँ विराजे हैं पंढरपुर में। परम श्रद्धेय पूज्य श्री डोंगरी जी महाराज कहते थे कि भगवान अंतर्धान होके कहाँ गए? कहीं नहीं गए, बोले पंढरपुर में खड़े हैं। डोंगरी जी महाराज कहते थे भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान होके गए नहीं कहीं, कहते पंढरपुर में द्वापर से कलयुग तक अब तक भक्तों से प्रेम करने के लिए कमर कस के खड़े, कमर पे हाथ धरे ना, कमर कस के खड़े ठाकुर जी, भक्तों से प्रेम करने के लिए। तो महाराज जी क्या हुआ कि भक्त पुंडरीक की भक्ति पर ठाकुर जी रीझ गए। तो ठाकुर जी जाने लगे द्वारिका से। तो रुक्मिणी जी ने कहा कि जय जय, कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ठाकुर जी बोले देखो रुक्मिणी जी, बुरा मत मानना, कोई कहीं जाता हो तो टोका, तो पूर्ण यात्रा थी, हमारे पूछने से ही बिगड़ गई यात्रा। बोले अब तो आप विराज गए हो, बताओ तो सही। तब श्री ठाकुर जी बोले कि एक भक्त का दर्शन करने जा रहे हैं।
रुक्मिणी जी के कान खड़े हुए, अरे महाराज, ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्रादि देवता, वो सब के सब तो आपका दर्शन करना चाहते हैं। बड़े बड़े योगी यति तपी आपका दर्शन करना चाहते हैं। वो आपके लिए दर्शनी कौन हो गया? देख लो, ऐसे ही विचित्र भक्त हैं कि हमारी आंखें उनके दर्शन के लिए तरस रही हैं। हम उनका दर्शन करने जा रहे थे, अब गुप्पे चुप्पे जा रहे थे, किसी को बिना बताए। अब तुमने टोक दिया, अब पूछ दिया, तो अब तुमसे न बताते तो हानि हो जाती। रुक्मिणी जी बोली कि तब तो हम भी आपके साथ ही चलेंगे। ठाकुर जी ने कहा, इसलिए तो हम किसी को बताना नहीं चाहते थे कि सही बात कहेंगे तो कोई ना कोई पीछे भगत लग जाएगा। अब तुम पीछे लग गई। देखो, हमारे भक्त बड़े विचित्र होते हैं, उनको पहचान पाना बड़ा कठिन है, उनका व्यवहार भी बड़ा अटपटा होता है। और तुम हो महालक्ष्मी, तुम्हारी कृपा जिसको थोड़ी सी प्राप्त हो जाती है उसकी ठसक, लक्ष्मीवान की ठकस ठसक बहुत होती है। तो तुम्हारी थोड़ी सी कृपा दृष्टि किसी पर हो जाती है, वो बहुत ठसक वाला व्यक्ति बन जाता है। और तुमको कहीं वहाँ उचित सम्मान नहीं मिला तो तुम नाराज हो जाओगी, सब बात बिगड़ जाएगी। रुक्मिणी जी बोली, महाराज, जिनका दर्शन करने आप जा रहे हैं उनसे मैं सम्मान लेने जाऊंगी? आप भी कैसी बात करते हो? हमको सम्मान नहीं, हम तो दर्शन करने चल रहे हैं। तो चलो। रुक्मिणी जी ठाकुर जी दोनों चल करके पंढरपुर पधारे। उस समय श्री पुंडरीक जी अपने पिता माता को रात्रिकालीन भोजन करा के शयन करा चुके थे, लिटा दिए थे। और पिता माता के पौड़ने पर बड़े प्रेम से, भगवत भाव से, तो भगवान ही मानते थे, भगवत भाव से पिताजी की चरण सेवा, पिता माता की चरण दबा रहे थे, चरण सेवा कर रहे थे प्रेम से। श्री ठाकुर जी पधारे रुक्मिणी जी के साथ। उन्होंने देख लिया कि भगवान आए हैं, लेकिन वो उठे नहीं, पिता माता भगवान का सत्कार नहीं किया, प्रेम से सेवा ही करते रहे। तो रुक्मिणी जी को थोड़ी नाराजगी हुई। साक्षात द्वारकाधीश भगवान पधारे, वो एक कैसा विचित्र व्यक्ति, कहते हैं हम भगत जी के दर्शन करने चले। ऐसा विचित्र भगत, न राम राम, न श्याम श्याम, न दंडोत, न प्रणाम, न फूल, न चंदन, कुछ नहीं, नमस्कार तक नहीं। ऐसा विचित्र भक्त है। अरे कोई भी व्यक्ति कोई घर में पहुंचता है तो अतिथि को आसन तो दिया जाता, आसन भी नहीं दे रहा। अब देखो, आंखों आंखों से बातचीत हो रही, वो भीतरी कसमसा रही है रुक्मिणी जी। तो ठाकुर जी ने अपने नेत्रों के इशारे से भगत जी को कहा, ये थोड़ा सा नाराज हो रही हैं, हमारा सत्कार चाहती हैं। तो वो समझ गए। उन्होंने एक भाटा, ईंटा, बड़ा पत्थर का, वैसे फेंक दिया आसन के, इस पे खड़े हो जा। तो श्री ठाकुर जी उस पर खड़े हो गए। आज भी पंढरीनाथ भगवान उसी ईंट पर खड़े हैं। बाद में पिता माता सो गए, ठीक से निद्रा उनको हो गई, तब आप आए, साष्टांग प्रणाम किया। तो भगवान ने पूछा कि भगत जी, हमारी तो कोई बात नहीं है, पर हमारा सम्मान न होने से
स्तुति प्रार्थना पूजा न होने से रुक्मिणी जी थोड़ी नाराज हैं, तो इनके मन में थोड़ा सा ऐसा भाव आ गया अनुचित, इसको आप दूर करो। आपने स्वागत सत्कार क्यों नहीं किया? इनके मन में क्षोभ हो गया। तो पुंडरीक जी बोले, महाराज बुरो तो मानियो मत, हम आपसे पूछ रहे हैं आपको बुलायो कौन ने? हमने तो बुलायो नहीं, आप क्यों आए? आप क्यों आए पहले ये बताओ, आप आए क्यों? तो श्री ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी पितृ मातृ भक्ति से रीझ करके हम आए। तुम्हारी जो अपने पिता माता के प्रति भक्ति है ना, उस भक्ति से रीझ करके हम आए। तो पुंडरीक जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु जिन पिता माता की सेवा के फलस्वरूप आप द्वारिकाधीश स्वयं चल कर के आए, उन पिता माता की सेवा छोड़कर आपकी ओर जाता तो आप अंतर्धान हो जाते। आप पिता माता की भक्ति करने वालों पर कितने राजी होते हैं, ये कलयुगी प्राणियों को दिखाने के लिए आप ऐसे ही ईंट पर खड़े रहें। प्रतीक्षा में थे ना ठाकुर जैसे कि भगत आएगा तो उससे बातचीत करेंगे, इसी मुद्रा में आप दर्शन दे करके कृतार्थ करें। और मेरे पिता माता सो के जगेंगे तो उनको भी आप अपना मंगलमय दर्शन दें, और फिर कलयुग के सभी प्राणियों को दर्शन दें। ठाकुर जी ने कहा एवं मस्तु। आज तक ठाकुर जी खड़े। भगवत भाव से जहां आप बहुत अधिक भगवत भाव से आदर देने की क्रिया करेंगे तो उसमें पूजा तो वो हो ही गई, उनको सुख पहुंचाया जा रहा है सेव्य को, इसलिए वो सेवा भी हो गई, और देह इंद्रिय आदि की क्रिया हो रही है, इसलिए वो काम भी हो गया। अब क्रिया एक जैसी है, समय वैसा ही लगा, समय उतना ही लगा, श्रम उतना ही हुआ, और एक तो बन गया काम, एक बन गई सेवा, और एक बन गई पूजा। तो अब आप बुद्धिमान हो, लाभ किस में है? पूजा में लाभ है। अरे 100 रुपया के भीतर 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 99 रुपया तक 100 रुपया के भीतर आ गया। 99 रुपया तक 100 रुपये के भीतर आ गया कि नहीं? ये है। तब क्या करें? स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। यहां रतः नहीं कहा, अभिरतः। अभिरता का अर्थ क्या है? अभि उपसर्ग है कि नहीं? अभिरतः का अर्थ है भगवत भाव से कोई भी काम करो वो केवल काम रह जाएगा यदि सामान्य बुद्धि से किया गया, और भगवत भाव से करोगे तो वो काम काम नहीं रह जाएगा, वो काम भगवान की पूजा बन जाएगा। खेती करो भगवत भाव से, व्यवसाय करो भगवत भाव से, नौकरी करो भगवत भाव से, तो खेती, व्यापार, नौकरी भगवान की पूजा बन जाएंगे। कितनी ऊंची बात है। किस प्रसंग में ये बात हम कह रहे थे, हमको थोड़ी याद दिलाओ। कोई ठीक से नहीं सुन रहा है क्या? हैं? नहीं नहीं, वो तो आप तो पीछे आए और पहले से कह रहे हैं ना। बाबा तो सुनते हैं ठीक से, तो बाबा भी सो गए थे क्या?
हम यह कह रहे थे भगवान कि शरीर संसार के संबंध से किया गया जो प्रेम है वो प्रेम नहीं है, वो वासना पूर्ति का व्यवहार है। उसमें वासना की दुर्गंध है। तो शरीर संसार से तो सेवा करनी, शरीर और संसार को भगवान की सेवा का उपकरण मानकर भगवान की सेवा में समर्पित कर देना है। ये बात हम कह रहे थे। चाहे पिता माता की सेवा करो, गुरु जी की सेवा करो, जहां जिसकी भी सेवा करो, संतों की सेवा करो भगवत भाव से। तो शरीर और संसार को जब सेवा में आप लगा देंगे तो उससे राग की निवृत्ति हो जाएगी। राग की निवृत्ति होने पर वैराग्य होगा, और जितने अंश में शरीर संसार से वैराग्य हो जाएगा उतने ही अंश में भगवत चरणारविंद में अनुराग हो जाएगा। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज के वचन हैं। उन्होंने कई बार कहा, पंडित जी हमें जो कुछ प्राप्त हुआ है केवल सेवा से प्राप्त हुआ है। और वे निरंतर सेवा में लगे हुए दिखाई पड़ते थे। महाराज जी का नित्य नियम स्नान करके तुलसी जी में जल चढ़ा देते, उसी में संभवतः सूर्यार्घ देते थे होंगे, जो कुछ करते हो। तुलसी जी में जल चढ़ाने के बाद, स्नान करके तुलसी जी में जल चढ़ाने के बाद 5-7 मिनट वहां खड़े रहते थे बस। और इसके बाद महाराज जी सीधे चूल्हा चेताते थे। चूल्हा चेता करके रसोई के काम में लग जाते। सवेरे ये उनका नित्य नियम था। लगभग 5 बजे तो लग ही जाते थे, 4:30-5 बजे महाराज जी रसोई की सेवा में लग जाते थे। अब किसी को नहीं कहते कि साग मनिया करो, दाल चावल मनिया करो, आटा लगा दो, बर्तन ले आओ, लकड़ी ले आओ, कंड, किसी को नहीं कहते, खुद लग जाते। किसी का मन हो स्नान करके लग गया तो लग गया, नहीं किसी को बुलाते भी नहीं, किसी को कहते भी नहीं। एक परमहंस जी महाराज ऐसे थे, वो जब सवेरे जब तक उनका नियम है तब तक तो बैठते थे, और उठने के बाद वो फिर महाराज जी के साथ लग जाते थे। और नहीं तो सब वहाँ रहने वाले स्नान कर रहे हैं, कोई तो सो ही रहे हैं, कोई स्नान करके अपने तिलक कर रहे हैं, तो कोई माला लेके बैठे हैं, तो कोई संध्या कर रहे हैं। महाराज जी काम में लगे, सेवा में लगे। भरतदास जी बैठे, ऐसे ही था कि नहीं। और रसोई बनाते बनाते उसका नाम बाल भोग होता था। क्या होता था उसका नाम? बाल भोग। क्यों, पंगत तो सुदामा कुटी में होती है, उसका नाम बाल भोग होता था। साढ़े 7-8 बजे तक 25-30 मूर्ति का बाल भोग तैयार। ठाकुर जी को भोग लग जाता। मान लो ठंड है, ठाकुर जी, पुजारी उठा ही नहीं, उसने ठाकुर जी को सेवा नहीं किया, उनका थाल निकाल देते, उनका मनिया निकाल देते ठाकुर जी का। बोले एक ठाकुर ऐसे हैं जिनमें पर्दा नहीं लगता और 24 घंटे भोग लगाने के लिए तैयार है, वो ठाकुर जी हैं गिरिराज बाबा। 7 कोस में कहाँ कहाँ पर्दा लगाओगे? 7 कोस के ठाकुर हैं। तो तुलसी के नीचे एक गिरिराज जी के स्वरूप रहते थे, तुलसी के, तो उनको भोग लग जाता था। उनको भोग लगा के और प्रेम से महात्माओं को प्रेम से बुला कर, आओ नारायण, आओ गोविंद, आओ राम जी, सबको प्रेम से इतना इतना भात, थोड़ी दाल, साग, 2 रोटी, क्योंकि ज़्यादा खिलाएंगे तो बाल भोग नाम खत्म हो जाएगा।
इसलिए बड़ी सुंदर छोटी छोटी रोटी बनाते, 2 रोटी, इतना भात और थोड़ा दाल, थोड़ा साग, प्रेम से। कोई और मांगता तो और भी दे देते, कोई मना नहीं करते, लेकिन अपनी अपनी तरफ से उतना ही देते थे। कोई महात्मा ऐसी भी होते कि महाराज सवेरे सवेरे बड़ी भूख लगती है, अब नहाए धोए तो है नहीं, तो महाराज जी बोलते, अरे महात्मा, शेर कहीं मुंह धो के शिकार करते हैं? कोई बात नहीं, आपकी पोथी में लिखा हो तो हमारी तरफ से कोई बाधा नहीं है, बिना नहाए धोए भी पालो, और फिर नींद पूरी ना हुई तो और सो जाओ, प्रेम से पाओ, कोई मनाही नहीं। पूरा परोसते, अपने हाथ से परोस के सबको जिमाते। जब कोई बाकी नहीं रह जाता तब भगोनी की बची हुई नीचे की थोड़ी सी दाल, बचा हुआ 2-4 दाना साग, 1 आध रोटी बची तो बची, नहीं तो प्रायः नीचे का लगा हुआ भात महाराज जी को मिलता था, उसको बड़े प्रेम से पाते। और जिस दिन कुछ नहीं बनता उस दिन इतने प्रसन्न होते, क्या कहना, उनका चेहरा मुखारबिंद ही चमक जाता कि आज सबने सेवा स्वीकार कर ली। जिस दिन कम लोग आते थोड़े उदास हो जाते, और जब तक महाराज जी पवाते रहते तब तक ज्यादा से ज्यादा लोग पा जाते, फिर भी थोड़ा बच जाता। कभी कहते थे, ये तो द्रौपदी की बटलोई है, ये द्रौपदी की बटलोई है, हम पहले खा लेंगे तो तुम सब भूखे रह जाओगे, इसलिए सब खा लो, सब पालो प्रेम से, और बाद में बचा कुचा हम पाएंगे। एक आध बार कभी महाराज जी को गिरिराज या कहीं जाना हुआ और पहले पाके चले गए तो वस्तुतः कुछ 2-4 1-2 मूर्ति बची जाते थे जिनको नहीं मिलता था। महाराज जी की बात सत्य होती थी। इसके बाद फिर बर्तन मांजने में लग जाते रसोई के। इस धरती के श्रेष्ठ महापुरुष, उनकी ये जीवन शैली, बर्तन मांजने लग जाते। कोई लग जाए तो लग जाए, किसी को नहीं देते कि तुमने भोजन किया तो लो ये भगोनी मांज लो, ये बाल्टी मांज लो, ये डंकी मांज लो, अपने आप महाराज जी मांजने लग जाते। अब ये सब काम करके फिर बैठते आसन पर। आसन पर बैठते तो पहले तो जल का तिलक कर लेते थे, आसन पर बैठते तब तिलक करते। तो हम लोग तो तिलक की झोली रखते हैं, तिलक की पेटी रखते हैं। महाराज जी की तिलक पेटी कैसी थी, एक गोपीनाथ बाजार का बनिया था ब्रजवासी। महाराज अरे गुरु ऐसे बात करता था महाराज जी से, जैसे ब्रजवासी अपने पुराने बड़े बूढ़े करें, अरे गुरु। कई बार कहता था कि महाराज कुछ आज तो यहीं घुट जाए, तो महाराज जी नहीं लेते। और उस वृद्धा था वो ब्रजवासी, उसके लिए वो दाऊ जी वाली बोटी भी घोट करके बना देते। 1-2 लोगों को लेके बस अपने मंत्र बोल के पी के चला जाता। कहते हमारा पुराना भगत है। तो उस भगत के पास, गोपीनाथ बाजार वाले भगत के पास, उसके पास एक मसालदानी थी, लकड़ी की आती ना मसालदानी, उसमें हींग जीरा वो सब लकड़ी के खाने होते हैं, उनमें रसोई घर में रखी तो उसमें उठा के डाला जाता। तो उसका ऊपर का पल्ला जो ढक्कन था वो तो टूट गया और फाँक गया, और वो कबाड़े में पड़ा था वो किस्वतदानी। तो वो उसको धो पोंछ के ले आया। गुरु आप कछुया को उपयोग कर सको तो कर लो। महाराज जी बोले हमारे यहाँ तो सब चीज़ का उपयोग हो जाता है,
कोई अनुपयोगी है ही नहीं हमारे यहाँ, सबका उपयोग हो जाता। तो वो किस्मत दानी कहते थे उसको, वो मसालदानी किस्मत दानी रखी रहती थी आसन के बगल में। उसी में एक खाने में स्याही की दवात, क्योंकि पेन से कभी कभी लिखते थे, और एक खाने में गोपी चंदन, एक खाने में श्री की डिबिया, और एक खाने में इतना सा छोटा सा दर्पण जिसमें खाली इतना दिखे चेहरा, बस एक दर्पण, और एक टूटा कंघा। वो कंघा भी साबित नहीं, आज के कुछ दांते टूट गए, आगे का इतना सा वो टूटा कंघा, ये रहता था सामान। और एक खाने में रहती थी झाऊ की माला, तुलसी माला नहीं, झाऊ होते ना, झाऊ, झाऊ की माला वो रहती थी। ये उनके नित्य नियम की खुली सामग्री थी महाराज जी की। और कलम और कुछ 5 पैसा 10 पैसा चुबन्नी अठन्नी खेरीज, वो भी एक खाने में रहती थी। और तिलक स्वरूप करके उंगली से, कोई बहुत सजा के तिलक नहीं लगाते थे, ऐसे तिलक लगाया, और तिलक लगा के श्री जी मस्तक पर जो पधराते थे, श्री लगाते थे, तो वो कंघा, टूटे हुए कंघा की जो डंडी है ना, वो काम में आती थी श्री लगाने की। तो हमने गांव में देखा माताओं को कि माताएं मांग में सिंदूर भरती थी, तो उसी से ऐसे डुबा के ऐसे ऐसे ऐसे, ये मैं देखा गांव में। अब तो माताओं ने सिंदूर से मांग भरना ही बंद कर दिया। तो महाराज जी श्री लगाते थे, तो उनकी श्री यहाँ तक नहीं, श्री यहाँ तक तो होती थी, वो बची हुई ऐसे कर लेते, तो कई बार तो यहाँ से यहाँ तक मांग जैसी भर जाती थी। और फिर ये तिलक लग गए, तिलक लग, माला झोली नहीं, जैसे पुजारी जी बढ़िया झोली लेके बैठे भजन करने, ऐसी झोली वोली नहीं, वही झाऊ की माला, उसको ऐसे सिर से लगा के, और जो भगवान का नाम उनकी स्मृति में उस समय आ जाए, गोविंद 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 बोल करके, मुकुंद 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 मुकुंद। कभी कहते राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम, ये भी माला जपते। महाराज जी क्या जप रहे हैं? अरे बोले सबसे ऊंचा मंत्र यही है, ये समझ में आ जाए तो काम बन जाए। अभी माला पूरी नहीं हुई, कोई विद्यार्थी आ गया पढ़ने के लिए, तो तुरंत उसको पढ़ाने लग जाते। कोई महात्मा आया, हमारा पत्र लिख दो, तो उसका पत्र लिखने लग जाते। कोई कहता हमको पोस्ट कार्ड दे दो, अंतर्देशी दे दो, तो उसको रखते थे लोगों को, जिसमें लोगों को वहाँ ना जाना पड़े, वो उनको दे देते। कोई कहता महाराज हमको कलम चाहिए, पेंसिल, तो पेन दे देते। $15 पैसा का पोस्ट कार्ड भी लोग मुफ्त में ले जाते थे। तो पोस्ट ऑफिस और बैंक ये भी महाराज जी के साथ चलते थे, और 24 घंटे खुला रहता था उनका पोस्ट ऑफिस, और 24 घंटे बैंक। चाहे जब अंतर्देशी ले लो, चाहे जब पोस्ट कार्ड ले लो, टिकट ले लो, वो टिकट लगते ना, वो टिकट भी ले लो, और सड़े गले नोट बदलवा लो। और महात्मा भी विचित्र, एक आधा नोट दूसरा और आधा नोट दूसरा, उसको जोड़ दिया, अलग अलग नोट जोड़ दिया। महाराज ये चलेगा? महाराज जी कहते दौड़ेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा, ये रख दो यहाँ। उसको खरा नोट दे देते। और जो बट्टे वाला है ना, उसको 1 महीना में ले जाके कहते तुम्हारी इच्छा हो तो कुछ दे दो, नहीं इच्छा हो तो कोई बात। कोई भाव ताव नहीं करते बट्टे में कितने में चलेगा।
और बैंक भी हमेशा खुला रहता। विद्यार्थी साधु दक्षिणा जमा कर देते, सबके डायरी में नाम, सबका कोड वर्ड, सबकी वो लिखा रहता था। और ऐसे ऐसे खाते धारक थे महाराज जी के, इसको कहते हैं स्वे स्वे कर्मण्यभिरता। ये अभिरता की व्याख्या चल रही है, भगवत भाव से सेवा में लगे रहना। वे किसी में मनुष्य भाव रखते ही नहीं थे। तो ऐसे खाते थे। हमारे एक महात्मा थे, महाराज जी के पास रहते थे, उनका नाम तो था श्री ब्रजमोहन दास जी, और ब्रजवासी उनको कहते थे कलयुग बाबा। ब्रजवासी क्या कहते, सब टोला मोहल्ला पूरे वृंदावन के सब जाने उन्हें, एक कलयुग बाबा आयो, कलयुग बाबा आयो। पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज कहते थे सतयुग बाबा, और पूज्य श्री रामेश्वर दास जी रामायण जी ने उनका नाम रखा था मनसुख लाल, क्यों हंसाने के काम करते थे। तो उनका धरा हुआ नाम श्री मनसुख लाल जी, तो मनसुख लाल महाराज जी कहते थे, हम लोग भी उनको मनसुख लाल जी ही कहते थे। कोई विलक्षण महात्मा थे। तो साल में 2 बार रामचरितमानस का पाठ जाता था, उसमें वो जाते थे। साल में कभी 1 बार कभी 2 बार चले जाते, एक चैत्र नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि। तो उस समय ज़्यादा दक्षिणा नहीं मिलती थी, 200 रुपये 250 रुपया 9 दिन की दक्षिणा मिलती। तो वो महाराज जी के पास जमा कर दिया। अब हर मंगलवार शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाते थे। तो एक चमेली की शीशी तेल की, अच्छा वाला सिंदूर, पाव भर पेड़ा, एक माला, अच्छी सुगंधित धूप बत्ती, इस सब चीज के लिए वो महाराज जी से, खाता वही है, बैंक वही है, तो पैसा लेते थे। तो महाराज जी उनको 50 रुपया, 50 रुपये में सब चीज आ जाती थी। अब तो 50 रुपये में नहीं आएगी, 50 रुपये में उनका चोला चढ़ाने का काम हो जाता था। अब आप अनुमान लगाओ कि महीना में 4 मंगलवार 4 शनिवार पड़े, वो तो 50-50 के हिसाब से महीना में कितना पैसा हुआ है? 200 रुपये हुए हैं क्या? 400 हुए? नहीं, 8 बार हो गया ना, 4 मंगलवार 4 शनिवार, ₹400 हुआ। और बीच बीच में और भी सामान के लिए वो कुछ दक्षिणा भी जमा कर देते थे। और महाराज जी से पूछते खाते में, महाराज जी कहते बहुत है खाते में। तो खाता कैसे चलता था? पूरी धरती पर ऐसी बैंक नहीं होगी, खाता ऐसा चलता था। वो लिखते थे कि इतना दिया इतना दिया। अब वो 250 खत्म हो गए, 0 हो गया। अब 250 खत्म हो गए, तो खत्म होने के बाद वो ऋण, एक तरफ धन हुआ एक तरफ ऋण हुआ, तो 250 रुपये चला गया, माने खत्म हो गया इनका खाता, 0 आ गया। 0 आने के बाद फिर वो 250 रुपये जो ऋण हैं उनको धन लिख करके उनको फिर जमा कर देते हैं, पैसा भी सब कुछ नहीं, फिर जमा कर दिया 250, फिर शुरू हो गया उनका। ऐसे चलता था। अब वो कहते थे महाराज खाते में पैसा है, हमारे सामने बोलते थे। तो महाराज जी कहते देख लो, वो पढ़े लिखे तो ज़्यादा थे नहीं, महात्मा विचित्र थे। अखबार लाते तो अंग्रेजी का अखबार लाते, हिंदी पढ़ना आता नहीं, अखबार किसका लाते? अंग्रेजी का। अंग्रेजी का अखबार लेके उल्टा लेके पढ़ रहे। तो किसी ने कहा सीधे, अरे बोले बात मत करो, बहुत पुराने जमाने के आदमी हैं हम तुम्हारा जन्म नहीं हुआ तब के हैं हम,
ऐसे ऐसे महात्माओं के खाते उनके पास चलते थे। ये क्या था? यह केवल भगवत भाव से सभी प्राणियों की सेवा। इसी को कहते सर्वभूत हिते रता। इसी को कहते स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानव। तम परमात्मानम स्वकर्मणा अभ्यर्च। अभ्यर्च माने अनुराग पूर्वक भगवत भाव से सेवा करके परमात्मा की, सब में परमात्मा का दर्शन करते हुए सेवा करके मानव सिद्धिम विंदति, मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होगा। महाराज जी के श्रीमुख के वचन बोले हमें जो कुछ मिला है सेवा से मिला है। और भगवान की मंगलमयी स्मृति तो उनको निरंतर बनी रहती थी। देखो, निरंतर स्मृति उसी को रहेगी जो सब में भगवान को देखेगा। आप सब में भगवान को नहीं देखते हैं तो भगवान के स्मरण काल में भी भगवान का विस्मरण हो जाएगा, पर सब में भगवान को देखें तो आपको सतत भगवान की स्मृति बनी रहेगी। तो हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि प्रेम की उत्पत्ति तब होगी जब शरीर संसार के प्रति राग समाप्त होगा, और शरीर संसार के प्रति राग तब मिटेगा जब हम भगवत भाव से शरीर संसार को भगवान की उपासना की, पूजा की सामग्री मान करके जो कुछ भी क्रिया करते हैं भगवत भाव से सेवा करने लग जाएंगे तो हमें सिद्धि हो जाएगी।